दोस्तों तो कल से मार्केट में दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है मेजेंटा लाइफ केयर का आईपीओ और दूसरा है सैट्रिक्स आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इनका बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है और किस आईपीओ में कल अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सैट्रिक्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 5 जून यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 7 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 21.78 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। इसमें सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,21,000 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी एक आईटी से रिलेटेड ही कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी साइबर सिक्योरिटी में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर क्लाउड से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के सर्विसेज देती है। तो 2020-21 के बाद से देखें तो मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिली है, यानी कि कोरोना के समय से लेकर अब तक देखें तो मार्केट में बहुत सारी आईटी कंपनी आती हुई देखने को मिली है। तो अगर इसके भी बिजनेस सेगमेंट को देखें तो हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस सेगमेंट हो जाता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 193 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 214 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो शानदार उछाल है। पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो डबल के अराउंड है, यानी कि 400 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और 250 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंसेस को देखें तो कंपनी के फाइनेंसेस काफ़ी बढ़िया हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 82.28 करोड़ का है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है और अगर इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो 8.26 का है, तो ये भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.12 का है, तो ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ नहीं आया है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 5 जून यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 7 जून को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 10 जून रहने वाला है। रिफंड डेट 11 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। सैट्रिक्स आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक किसी भी आईपीओ का आपको ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको उस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। और अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होते हैं और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं उसके बाद ही डिसीजन लेना है, लेकिन फिलहाल अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है मेजेंटा लाइफ केयर का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये भी 7 जून को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 35 है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि मात्र 7 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो इसमें भी सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 4000 शेयर्स का लॉट है
और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.06% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.59% रहने वाली है। तो मैजेंटा लाइफ केयर के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये फॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सेलिंग करती है और इनका जो भी प्रोडक्ट है वो मैजेंटा नाम के ब्रांड से सेल किया जाता है, यानी कि कंपनी मैट्रेसेस और पिलोज बनाती है। तो ये जो कंपनी है ये गुजरात की कंपनी है, लेकिन अगर इस बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे ब्रांड आपको इस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी जो बिजनेस सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 से ही कंपनी के एसेट डाउन देखने को मिले हैं कि फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से इसमें उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 के बाद से कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिले हैं और फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर आपको उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 19 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में गिर के 18 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 23 में फिर से उछाल है और 24-24.5 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो 24 लाख से ज़्यादा का 3 क्वार्टर में ही प्रॉफिट है, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी के रिजर्व डाउन देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले तो कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके भी फाइनेंशियल्स आपको कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के साइज को भी देखें तो कंपनी भी बहुत छोटी है, मात्र 24 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी 7 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ का साइज भी बहुत छोटा है। और अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 69.43 का है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब आप देखते हैं कि जो भी छोटा आईपीओ होता है तो उसको मार्केट काफ़ी अप्रिशिएट करता है, यानी कि मार्केट में काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि सप्लाई कम होती है तो डिमांड आपको बहुत हाई देखने को मिलती है। तो इसी कारण कंपनियां इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है और आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं तो उनसे काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये आईपीओ आया है। तो इस आईपीओ के भी शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये 7 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 जून है, रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,12,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। इसके बावजूद भी देखें तो ग्रे मार्केट में इसकी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब जब छोटा आईपीओ होता है तो उसको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर मैनिपुलेशन है या नहीं है इसकी बातें नहीं हो रही है, बात हो रही कि आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब ग्रे मार्केट में जो डिमांड है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि एक्चुअल डिमांड है या वहाँ पर डिमांड क्रिएट करवाई गई है। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो आपको आखिरी दिन लेना है, यानी कि पहले देखना है कि 2 दिन आईपीओ में किस तरह इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो डिमांड आने के भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।